आपको आंख कान खोल के सुन लो, सिर्फ 6 वीक्स बचे हैं अपने सीए के एग्जामिनेशन के लिए। अभी आपकी चॉइस है, वो ही टाइम पास करो, वो ही स्क्रोलिंग करो, वो ही नया टाइम टेबल बनाओ, वो ही रोज सोचो कि आज से पढ़ाई करेंगे, या तो फिर एक्चुअली वो बुक्स उठा के पढ़ाई करना शुरू करो। नहीं तो बेटा 6 वीक्स बाद एग्जाम तो होने वाली है। अभी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे और देखोगे कि बाकी के लोग तो लिख पा रहे पेपर और आप वहां पे ब्लैंक बैठे हो, एग्जामिनेशन के बाद बाकी के लोग टाइम पास कर रहे हो और आप गिल्ट में हो कि काश पढ़ाई की होती। जब रिजल्ट आएगा अदर पीपल विल पोस्ट देयर सक्सेस स्टोरीज और आप बैठे रहोगे। इफ यू डोंट वांट टू सी दैट रिजल्ट, दीज आर द गेम चेंजिंग 6 वीक्स। ये गेम चेंजिंग 6 वीक्स में कैसे करना है, क्या करना है, इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ स्टडी प्लान नहीं, रूटीन नहीं, एक चैलेंज लेके आई हूं। अगर ये चैलेंज फॉलो किया तो मेरी गारंटी है रिजल्ट के दिन आप मुझे कॉल करके बताओगे कि मैम आई क्लियर। तो प्लीज इफ यू आर विलिंग टू गिव योरसेल्फ दिस चांस, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एक्सेप्ट दिस रोबस्ट 45-day स्टडी चैलेंज एंड आई एम गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और ऐसी बहुत सारे वीडियोस टाइम टू टाइम टू हेल्प यू, मोटिवेट यू, गाइड यू, आईसीआई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार्स की समरी, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन हिट करके रखो। सी बेटा, अभी आई नो आपका दिमाग थोड़ा सा हैंग बिहेव कर रहा है कि यार क्या करे, कब करे, कौन सा चैप्टर करे, रिविजन कितनी करे, पेपर्स कब दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू नो जब कोई भी चीज हैंग बिहेव करती है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हैंग होता है, तो अपन क्या करते हैं, सिंपल से 3 टैब्स प्रेस करते हैं, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट। तो फिलहाल अपन भी कुछ ऐसा ही करने वाले। जैसे नंबर 1 स्टेप वी आर गोइंग टू डू इज कंट्रोल। व्हाट डू आई मीन बाय कंट्रोल? बेटा सी, मुझे पता है पढ़ाई करना स्टार्ट तो करते हो लेकिन फिर अपनी ही दुनिया में खो जाते हो और ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हो जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। या तो पास्ट का सोचते हो या तो फ्यूचर का सोचते हो। पास्ट का सोच के क्या करते हो, यार काश पढ़ाई की होती, काश मैंने रिविजन किए होते, काश टाइम टेबल फॉलो किया होता, काश मैंने जो स्टडी टारगेट 4 महीने पहले सेट किए थे वो फॉलो किए होते। बेटा काश सोच के कुछ होने वाला है क्या? 100% नहीं होने वाला। या तो फ्यूचर का सोचते हो, अरे 5% डिफिकल्ट आया तो ये हो गया तो वो हो गया तो मैं ब्लैंक हो गई। तो बेटा इसमें से कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड। इफ द थिंग इज आउट ऑफ योर हैंड्स, इट शुड बी आउट ऑफ योर माइंड एज वेल। आपके हाथ में क्या है? अपकमिंग 45 डेज। ये 45 डेज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, एक सिंपल सा स्टडी चैलेंज बताती हूँ मैं आपको 15 दिसंबर तक आपकी एक रीडिंग खत्म करनी है प्रॉपरली, और उसमें भी नेक्स्ट 10 डेज में आपको एक ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जो आपको सबसे ज्यादा वीक लगता है। इट में बी एनीथिंग, ऑडिट, एफएमएसएम या फिर एफआर, जो भी आपको वीक लगता है। नेक्स्ट 10 डेज में पिकअप द सब्जेक्ट विच यू फाइंड द वीकेस्ट और उस सब्जेक्ट को निचोड़ डालो। बिकॉज अपकमिंग मंथ में अगर वीक सब्जेक्ट उठाओगे तो पैनिक फील करोगे। तो नेक्स्ट 10 डेज में कौन सा सब्जेक्ट उठाने वाले मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड पिक अप दैट सब्जेक्ट, उसको इन एंड आउट पढ़ाई कर लो। नेक्स्ट 15 डेज में यू हैव टू डू द सेकंड रीडिंग एंड लास्ट के 3-4 दिन में 1.5 डे का रिहर्सल करना है। सिंपलेस्ट चैलेंज है। अभी ये भी जो मैंने 15 दिसंबर तक आपको बताया है, दैट इज द फर्स्ट रीडिंग। वहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है, रिटन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, नोट्स मेकिंग पे ध्यान देना है। जो सेकंड रीडिंग मैंने आपको बताई जो 15 डेज की है, वहां पे आपको रिविजन पे ध्यान देना है, पेपर सॉल्विंग पे ध्यान देना है, आरटीपीस पे ध्यान देना है। और जो थर्ड रीडिंग है वहां पे 1.5 डे का रिहर्सल करना है। सिंपल रखो, नो टाइम टेबल मेकिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। सो कंट्रोल व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड एंड यू कैन कंट्रोल दीज 45 डेज। और इस तरीके से पढ़ाई करनी है। यहाँ पे मिनिमम 12 to 14 आवर्स का आउटपुट निकलना चाहिए, इफेक्टिव 12 to 14 आवर्स का आउटपुट यहाँ पे निकलना चाहिए। नंबर 2 थिंग्स, ऑल्टर। बेटा मैं बोलूंगी डोंट ऑल्टर। अपन क्या करते, रोज एक नया स्टडी प्लान बना रहे। मेरे फ्रेंड ने बोल दिया यार मैं तो इस फैकल्टी का स्टडी प्लान फॉलो कर रही हूँ, खत्म, आपका टाइम टेबल चेंज, नया टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो। मेरे फ्रेंड ने बोल दिया यार इस सब्जेक्ट के लिए मैंने कोई बैच लगा दिए, आप भी छोड़ देते हो और वो बैच लगा देते हो। मेरे फ्रेंड ने बोल दिया कि यार ये रिसोर्स अच्छा है, इस रिसोर्स से पढ़ाई करते, आपने आपका रिसोर्स चेंज कर दिया। ये बार बार अपन चीजें ऑल्टर करते रहते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन की वजह से आधे टाइम पढ़ाई नहीं कर पाते। अभी जो मेरा लास्ट मंथ वर्कशॉप चल रहा है ना, हाउ टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल एग्जामिनेशन विद जस्ट 30 to 40 डेज लेफ्ट, वहां पे मैं एक तो 10 पावर पैक सेशंस लेती हूँ और सबसे पहले सेशंस में ही मैं फुल एंड फाइनल स्टडी प्लान दे देती हूँ। मैंने क्या किया, स्मार्ट ब्लूप्रिंट बनाई है बेस्ड अपॉन आईसीआई, आरटीपीज, एमटीपीज, सेक्शन वाइज वेटेजेस के हिसाब से। आई नो देयर आर जस्ट सिलेक्टेड चैप्टर्स जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आता है एग्जामिनेशंस में। तो टाइम भी कम बचा है, सिर्फ 30 to 40 डेज में हर चीज तो नहीं कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, बस ये लिस्ट बना दी है सिलेक्टेड चैप्टर्स की और उस हिसाब से एक ब्लूप्रिंट बना के बच्चों के साथ फर्स्ट सेशन में शेयर कर देती हूँ कि आज ये चैप्टर करना है, कल ये चैप्टर करना है, रिविजन इस तरीके से करेंगे, सो दैट इसके आगे देयर इज नो अल्टरेशन ऑफ स्टडी प्लान। उसके साथ आई नो बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है कि मैम कौन सा मटेरियल रेफर करें, बहुत कम टाइम बचा, एक्सटेंसिव मटेरियल्स तो अभी रेफर नहीं कर सकते। इसीलिए इस बार वर्कशॉप में मैं मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग क्वेश्चन बैंक्स जहां पे आईसीआई, पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज का कंपाइलेशन है
है, सो दैट बस आप सिलेक्टेड चैप्टर्स करके सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो तो भी आर गुड टू गो फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ बच्चों को टेंशन रहता है कि मैम टेस्ट कैसे दे, कौन इवैल्यूएट करके देगा, इसीलिए वर्कशॉप में मैं डिटेल टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रही हूँ। हर सब्जेक्ट के 3 पोर्शन वाइज पेपर्स, 1 MCQ पेपर एंड 3 फुल कोर्स पेपर्स, yes 7 टेस्ट पर सब्जेक्ट along with the evaluation which is going to be done from our side। तो डिटेल टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक्स, अमेजिंग सेशंस लाइंड अप, डेली बूस्टर ऑडियो नोट्स मिलेंगे। हर 2 से 3 दिन में मैं पर्सनली लाइव आऊंगी एंड एट द एंड ऑफ एवरी सेशन देयर इज गोइंग टू बी अ पर्सनल Q&A सेशन एज वेल। ऑल ऑफ दिस जस्ट एट ₹1599। तो अगर आप देखोगे इन दिस लास्ट मंथ अगर आप मेंटोरशिप लेने जाओगे तो 5-6,000 की रहेगी, टेस्ट सीरीज लेने जाओगे 2-3,000 रुपीज की, तो 7-8,000 रुपीज का प्रोडक्ट आपको बस 1599 रुपीज में मिल रहा है। बट जल्दी इसके प्राइस हाइक होने वाले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, गो एंड चेक इट आउट। लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी इतने सारे बच्चों ने वर्कशॉप के लिए एनरोल किया था एंड दे मैसेज्ड मी, कॉल्ड मी ऑन द रिजल्ट्स डे सेइंग मैम वी जस्ट स्टडीड इन दोस लास्ट 30-40 days and we were able to clear the examinations। I'll share with you their video reviews at the end of the video। बस आपको इसके आगे इतना मेक श्योर करना है, no more alteration of plans, resources from now onwards, that is going to help us clear the examinations। And number 3 step is delete। बेटा it is the most important thing ever। आपके लैंग्वेज में कैंसिल, नंबर 1 चीज जो आपको डिलीट करनी है, डिलीट द सोशल मीडिया जो जड़ है आपके प्रॉब्लम्स की। बुक्स खोल के तो बैठते हो आप, लेकिन कब रील स्क्रॉल करने लग जाते हो, 2-3 घंटे चले जाते हो, आपको समझ में नहीं आता। कब वो एक नोटिफिकेशन के चक्कर में इतने सारे नोटिफिकेशंस देखते हो, समझ में नहीं आता। रिवीजन लेक्चर्स देखते हो लेकिन नीचे रिकमेंडेड वीडियो देखते देखते टाइम गुजर जाता है और आपको लगता है मैं तो एक ही कमरे में बैठी हूँ सुबह से, लेकिन पढ़ाई तो हुई नहीं। तो बेटा प्लीज दिस इज द टाइम, ये जो रूट कॉज है इसको एलिमिनेट कर दो, दूसरे रूम में फोन रख दो, स्विच ऑफ कर दो फोन को। अभी मुझे पता है आप लेक्चर्स देखते रहते हो इसलिए आपको आपके फोन की जरूरत है। क्यों आपके फोन की जरूरत है? आप रिवीजन लेक्चर्स तो आपके मम्मा के फोन में भी देख सकते हो, बिकॉज उनके रिकमेंडेशंस कुछ और ही होंगे, भजन होगा, दिस दैट, आप उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं रहोगे और टाइम वेस्ट कम करोगे। तो ट्राई दिस आउट, आपका फोन स्विच ऑफ चाहिए मुझे इसके आगे। नंबर 2 चीज जो आपको डिलीट करनी है इसके आगे बेटा, प्लीज डिलीट नेगेटिव पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। लोगों का ना कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा चाहिए। एक तो सबसे पहले डिलीट ऐसे CA स्टूडेंट्स जो खुद नहीं पढ़ते और आपको भी पढ़ने नहीं देते। ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, हम कोई बोलता है अरे यार अभी तो कुछ नहीं होने वाला, जैन में छोड़ अपन मई में रैंक लेके आएंगे। कोई ऐसे बोलेगा यार CA में तो रिस्पॉन्स ही कम है, छोड़ इसको क्विट कर देते। कोई ऐसा रिलेटिव आके बोलेगा जिसको CA के बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ तो अननेसेसरी ज्ञान देके जाएगा और आप अफेक्ट होते हो। तो बेटा प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव पीपल, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रेस और प्रेशर बहुत होता है अपने लाइफ में। नंबर 3 स्टेप, खुद का दुश्मन बनना बंद कर दो, दुनिया को छोड़ो। यू स्टॉप बीइंग योर ओन क्रिटिक। मैं इतनी बार देखती हूँ बच्चों को खुद को भी लिटिल करते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स, बहुत ज्यादा सिलेबस है। बेटा ये बोलने से कुछ होने वाला है क्या? रिमेंबर आपका ब्रेन आपको तभी सपोर्ट करेगा व्हेन यू पुश इट कॉन्स्टेंटली। यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर। खुद को पुश करते रहो, खुद को मोटिवेट करते रहो, बिकॉज दैट इज something which is going to sail you through this pressurizing and tough next 50 days। खुद के साथ खड़े रहना है आपको, ठीक है? चलो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। Hi everyone, I'm Mag Kedia। I've recently qualified my CA Intermediate with 98 marks in costing and exemptions in all other subjects. I wanted to share my experience about Rucha Ma'am's workshop as it has really worked well for me in my preparation. Before joining this workshop, I was underconfident and there was no plan for my days. But when I attended the first live session, it really boosted my confidence and motivated me because ma'am provided us a detailed schedule about how much time to be dedicated to each chapter and how many days to be dedicated to each subject. So finally I cleared this time just because of रुचा मैम वर्कशॉप। मुझे टेस्ट सीरीज भी चाहिए थी, तो इस मैम की वर्कशॉप में मुझे टेस्ट सीरीज भी मिल रही थी प्लस लाइव सेशंस भी मिल रहे थे। तो इट इज़ लाइक अ मेंटरशिप वर्कशॉप। से पहले मेरी कभी ढंग से स्टडी नहीं होती थी, जस्ट 4 to 5 आवर्स इफेक्टिवली होते थे। एंड जैसे मैंने मैम की वर्कशॉप अटेंड किया, जस्ट नेक्स्ट डे से मेरी 10 to 12 आवर्स स्टडी होने लगी।